जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है नई वीडियो में ताज़ा अपडेट के साथ में। जो भक्त यहाँ से 23 नवंबर से आकर 20 दिसंबर तक आना चाहते हैं वो हो जाएं सावधान, क्योंकि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। तो 23 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक महाराज जी कब कब धाम पर बैठेंगे, कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे। क्योंकि दोस्तों दूर 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 से राज्यों से, अलग राज्यों से, शहरों से लोग आते हैं। महाराज जी ना मिले, जो भी मनोकामना है ना पूरी हो तो आपको पछताना पड़ेगा, आपका समय बर्बाद होगा, आपका पैसा बर्बाद होगा। तो इस वीडियो पर उन भक्तों के लिए जानकारी देंगे जो यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या पहले भी कई बार आ चुके हैं। उनके लिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, इस बीच कब बैठेंगे और कब नहीं बैठेंगे, कब आपको आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए, कब आपको ज़्यादा भीड़ मिलेगी, कब कम भीड़ मिलेगी। इसके साथ साथ और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। मनोरा धाम कैसे आना है, किस राज्य से आ रहे हो, कहाँ पर आना है, कैसे कैसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, कहाँ पर आपको ठहरना है, कहाँ पर आपको फ्री में ठहरना है, कहाँ आपको पैसा देकर ठहरना है, यहाँ पर आपको कैसे लाइन पे लगना है जिससे कि भीड़ का सामना ना करना पड़े। दोस्तों यहाँ पर आपको कितने देर में आपका नंबर आ जाएगा, कितने देर में नहीं आएगा नंबर, यहाँ पर टोकन कैसे लेना है जिससे आपको जिससे लाइन में लगना ही ना पड़े। और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने वाली हूँ। कैसे शाम जल का सेवन करना है जिससे पहली बार में ही आपकी समस्या है वो दूर हो जाए। क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारी जो समस्या है, इतनी दूर से आ रहे हैं तो पहली बार में ही फ़ायदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आ तो जाते हैं लेकिन बिना जानकारी के आते हैं, बिना प्लानिंग के आते हैं, उनको जानकारी नहीं होती, यहाँ के नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लोग होते हैं, 100 में से 50% लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, जिसके चलते उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती, उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। वो लोग कमेंट करते हैं कि यहाँ पर सब ढोंग है, यहाँ पर ऐसे, ये बाबा पर विश्वास नहीं होता। ये सब जानकारी के लिए आपको वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, स्किप करके नहीं देखना है। अगर पूरी जानकारी प्राप्त कर लोगे तो आपको पहली बार में ही आपको फ़ायदा हो जाएगा। आपको यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी आते हैं, बॉलीवुड स्टार आते हैं, यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं, मंत्री लोग हो गए, ऐसे ऐसे लोग तक आते हैं। क्योंकि परेशानी जिसको होती, बीमारी जिसको होती है, कोई दिक्कत होती है, उसको यहाँ पर आना ही पड़ता है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि यहाँ पर हम ठीक हो जाएं, इस जीवन में हम जी सकें तो अच्छे से जी सकें। यहाँ पर वो लोग तक आते हैं जो हर जगह से डॉक्टर मना कर देते हैं, अब यहाँ पर इसका इलाज नहीं होगा, कहीं पर ले जाइए। तो वो लोग ज़्यादा आते हैं, इस कंडीशन में लोग ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर वो लोग भी ठीक होकर जाते हैं। यहाँ पर अगर आप आने की सोच रहे हैं, आना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर आइए। हो सकता है आप सारे नियम फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मनोना धाम कहाँ पर है विशेष ध्यान रखना है, वीडियो स्किप करके नहीं देखना है, बीच में छोड़कर नहीं देखना, ही तो अधूरी जानकारी मिलेगी, फिर मत कहना कि बताया नहीं। मनोना धाम उत्तर प्रदेश के बरेली में पड़ता है। इसका नज़दीकी रेलवे स्टेशन आंवला और बरेली है। सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। बरेली से आंवला की दूरी 80-90 किलोमीटर की दूरी पर है। किसी भी राज्य से आ रहे हो तो बरेली के लिए ट्रेन मिल जाएगी। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो, बाइक से आ रहे हो, तब भी आप आराम से आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बरेली आने के बाद सुबह आप पहुंच जाते हो मनोना धाम। अगर सुबह में पहुंच जाते हो 4 बजे 5 बजे तो एक दिन में आपका नंबर आने के चांसेस रहते हैं। अगर मान लो आप सुबह में नहीं पहुंच पाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्रेन से आ सकते हो, किसी से भी आ सकते हो। मान लो सुबह पहुंच जाते हो, अगर आप गलत टाइम पे पहुंच जाते हो, ट्रेन अगर नहीं मिल पाई तो आप गाड़ी कर सकते हो बरेली से और आराम से आ सकते हो, ऑटो मिल जाएंगे। अगर आप अगर आप रोडवेज बस से आना चाहते हो तो भी आप आ सकते हो। आंवला आने के बाद किसी से भी मालूम करोगे मनोना धाम जाना है तो आंवला से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर बिसोली वाली रोड पर या जी वाले रोड पर जब भी आप आओगे दोनों बीच में ये मिल जाएगा। इस तरीके से आप आ सकते हो। अब बात करते हैं पहली सावधानी क्या बरतनी चाहिए कि आपको प्लानिंग करके आना चाहिए घर से, जिससे आपको फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। पहली बात तो ये हो, जब आप आना चाहते हो महाराज जी बैठ रहे हैं ये जानकारी होना चाहिए। अगर आपको मान लो ऐसे ही आ गए महाराज जी, अचानक से चले गए, मैं अपडेट तो रोज़ देती हूँ, तो
आपको वीडियो रोज़ देखनी है। विशेष ध्यान रखना है कि महाराज जी अचानक कहीं जा रहे हैं तो मैं अपडेट दे देती हूँ। यहाँ पर आकर आपको करना क्या है, घर से आपको प्लानिंग ये करना तो मीट मछली नहीं खाना है। और आपके मन में ऐसा विचार बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि महाराज जी हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। आपके मन में आस्था होना चाहिए, सच्चे मन से आना है। आपको यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि मेरी 100% मेरी मनोकामना है, जो इच्छा है जो पूरी होगी। ये आप काम आपको पहले करना है। आने के पहले अगर आप सुबह में आ जाते हो, सुबह में नहीं पहुंच पाते हो तो रहने की व्यवस्था ढूंढनी है, कहाँ पर आपको ठहरना है। अगर आप फ्री में ठहरना चाहते हो तो जगह जगह टेंट बने हुए हैं, लकड़ी के बने हुए हैं, और शेड बने हुए हैं, 3 शेड। और जहाँ से आप प्रसाद लेते हो वहाँ पर भी आपको फ्री में ठहरने के लिए मिल जाएगा। धर्मशाला में रुकना चाहते हो तो 1,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक का खर्चा देना पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बाकी आप सुबह में आ जाते हो, रुकना नहीं चाहते हो, थोड़ा सा विश्राम करना चाहते हो, जहाँ से आप प्रसाद खरीदोगे वहीं पे विश्राम कर लीजिए। और तुरंत आप हाथ मुँह धो के शाम जल की बोतल खरीद के 20 रुपये की मिलती है छोटे वाले मंदिर के पास में, वहीं पे आपको मिल जाएगी। 51 रुपये से प्रसाद शुरू हो जाता है। जहाँ पर आप रुकोगे, विश्राम करोगे, वहीं से आपको प्रसाद खरीदना ही, चाहे 51 चाहे 101 का लो, चाहे जितना भी लेना चाहो। अर्जी फॉर्म भी आप लोगों को वहीं पर मिलेगी जहाँ प्रसाद खरीदते हो। अर्जी फॉर्म आपको 10 रुपये का मिलेगा, 1 रुपये रखा हुआ आएगा। 60 रुपये आपको उसमें रखना होता है, 61 रुपये की अर्जी लगती है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति का खर्चा लगभग मान लो 500 रुपये का आता है। पूरे दिन भर में एक दिन रुकने का 500 रुपये का आ जाता है। खाने पीने का, खाने का 60 से 70 रुपये की थाली मिल जाती है। शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल जाता है, आराम से पेट भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारे काम करने के बाद सीधे मंदिर की लाइन में आपको लग जाना है। मंदिर की लाइन अलग लगती है, महाराज जी की लाइन अलग लगती है, विशेष ध्यान रखना है। मंदिर के दर्शन आपको पहले करना है। अगर आपने ऐसी गलती कर ली, महाराज जी के दर्शन पहले कर लिए, पहले भी आ चुके हो, मनोकामना पूरी हुई या थोड़ी बहुत हुई, तो आपने सोचा मंदिर के दर्शन हमने कर लिए, अब सीधे महाराज जी के दर्शन करेंगे। महाराज जी की लाइन में लग जाते, बहुत लंबी लाइन लगती है, बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो जाता है। महाराज जी के दर्शन कर लेते हैं, मंदिर के बाद में कर लेंगे। ऐसा किया अगर आपने तो फ़ायदे की जगह आपको जितना फ़ायदा हुआ है वो नुकसान हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपकी जो आस्था है वो टूट जाएगी, आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको दोस्तों पहले मंदिर की लाइन में लगना है, इसके बाद प्रसाद चढ़ाना है, मंदिर में ही अर्जी लगानी है। अर्जी में जो भी समस्या है आराम से लिख के, अगर आप लिख नहीं पाते तो जहाँ पर आप प्रसाद खरीदते हो उसी से बोल दोगे, जो भी आपकी समस्या है वो बता देगा आपको। आप लिखवा सकते हैं उनसे, आपको कुछ काम नहीं करना है। मन्नत आपको मांगनी है, जो भी आपकी समस्या बतानी है खाटू श्याम महाराज को मन में, और आराम से महाराज जी की लाइन में लग जाना है। मंदिर की लाइन सुबह 4 बजे से लगती है, महाराज जी की भी सुबह 4 बजे से लगना शुरू होती है। महाराज जी के लाइन में लगोगे, महाराज जी की लाइन भी बहुत ज़्यादा लंबी होती है। महाराज जी की लाइन धीरे धीरे चलती है, मंदिर की जल्दी जल्दी चलती है। महाराज जी के समय में टाइम लगता है, महाराज जी 50-50 लोगों की टोली देखते हैं। महाराज जी का बैठने का टाइम है 9 बजे, 8 बजे। फ़ायदा ये होगा अगर आप आगे लग जाओगे, पहली या दूसरी टोली में आपका नंबर आ जाएगा, 1-2 घंटे में आपका नंबर आ जाएगा। अगर आप सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाते हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा लंबी लाइन हो जाती है, 1 दिन भी लग सकता है। निश्चित टाइम नहीं बता सकते हैं क्योंकि निश्चित टाइम होता ही नहीं, कभी जल्दी नंबर आ जाता है, कभी देर से नंबर आता है। महाराज जी को शांतिपूर्वक बात बतानी है, फ़ोन पर फ़ोटो खींचकर किसी दूसरे की समस्या बतानी है तो महाराज जी को दिखाइए, उनको भी आशीर्वाद दिला सकते हो। महाराज जी आपको थोड़ा सा जल पिलाएंगे, आशीर्वाद देंगे, और कोई दवाई नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, बस यही काम करेंगे। आराम से जो भी समस्या बताइए, शाम जल का सेवन कैसे करना है, सुबह 4:30 बजे से लेके दोपहर के 11:30 बजे तक सेवन करना है। एक बार पूजा पाठ करके स्नान सेवन करना है, बीच में अंजा नहीं करना है, विशेष ध्यान रखना है। शाम जल ऑनलाइन नहीं मंगवाना है, अगर आप ऑनलाइन मंगवाओगे तो फ़ायदा नहीं होगा, वो रास्ते में ही खंडित हो जाएगा, हो सकता है आपको शाम जल ठीक से ना मिले। विशेष ध्यान रखना है कि ट्रेन में जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, अपने पैरों के तले आपको शाम जल नहीं रखना है। बात करते हैं महाराज जी कौन कौन बीमारी है, देखते हैं। महाराज जी हर प्रकार की बीमारी देखते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या हो, बीमारी हो तो निश्चित हो के आइए।
और बात करते हैं किस तरह के धर्म के लोग आते हैं। यहाँ पर प्रत्येक धर्म के लोग आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसको समस्या वो आई है। महाराज जी कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन से धाम पर नहीं बैठते। महाराज जी बुधवार गुरुवार को धाम पर नहीं बैठते, वेडनेसडे थर्सडे को धाम पर नहीं बैठते। आपको नहीं आना, बिल्कुल भी नहीं आना है। एकादशी का त्यौहार, बड़ा त्यौहार हो तब बैठते हैं। अब बात करते 23 नवंबर से 20 दिसंबर तक महाराज जी कब तक बैठ रहे हैं, कब नहीं बैठ रहे हैं। तो 23 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक महाराज जी धाम पर बैठ रहे हैं। आगे का कोई अपडेट होगा, महाराज जी कहीं जाएंगे तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। मैं डेली अपडेट देती हूँ। अगर कुछ आपको जानना है तो कमेंट करिए। फिलहाल मैं इसी रोकती हूँ वीडियो को। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, जय मनोना धाम, जय खाटू महाराज।